ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we are reading chapter 116 of the Ayodhya Kandam, which is 26 verses. Learning from outward signs that the ascetics who lived in the vicinity of Sri Rama were anxious to shift to some other forest, the latter asked them why they wished to leave the place. Being told in reply that they were being molested by Rakshasas under the leadership of Khara, he gives his consent and sending them away with great respect, retires to his own hermitage. आज हम षोडशाधिकशतम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 26 श्लोक हैं। वृद्ध कुलापति सहित बहुत से ऋषियों का चित्रकूट छोड़कर दूसरे आश्रम में जाना। प्रतियाते तु भरते वसन् रामस्तदा वने लक्षयामास सोद्वेग मतौ तपस्विनाम्। भरत के लौट जाने पर श्री रामचंद्र जी उन दिनों जब वन में निवास करने लगे, तब उन्होंने देखा कि वहां के तपस्वी उद्विग्न हो वहां से अन्यत्र चले जाने के लिए उत्सुक हैं। Living in the forest when Bharata had returned to Ayodhya, Sri Rama for his part forthwith noticed during that period anxiety accompanied by perturbation among the ascetics. ये तत्र चित्रकूटस्य पुरस्तात् तापसाश्रमे रामम् आश्रित्य निरताः तान् अलक्ष्यत् उत्सुकान्। पहले चित्रकूट के उस आश्रम में जो तपस्वी श्री राम का आश्रय लेकर सदा आनंद मगन रहते थे, उन्हीं को श्री राम ने उत्कंठित देखा, मानो वह कहीं जाने के विषय में कुछ कहना चाहते हों। He perceived the ascetics who looked formerly quite pleased in that hermitage at Chitrakuta, depending as they did on Sri Rama, anxious. नयनैः भ्रुकुटिभिश्च रामं निर्दिश्य शङ्किताः अन्योन्यम् उपजल्पन्तः शनैश्चक्रुः मितः कथाः। नेत्रों से भौहें टेढ़ी करके श्री राम की ओर संकेत करके मन ही मन शंकित हो आपस में कुछ सलाह करते हुए वे तपस्वी मुनि धीरे धीरे परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। Making references to Sri Rama through the movements of their eyes and eyebrows and calling one another full of misgivings, they whispered amongst themselves. तेषाम् औत्सुक्याम् अलक्ष्य रामः तु आत्मनि शङ्कितः कृताञ्जलिः उवाच इदं ऋषिं कुलपतिं ततः। उनकी उत्कंठा देख श्री रामचंद्र जी के मन में ये शंका हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। तब वे हाथ जोड़कर वहां के कुलपति महर्षि से इस प्रकार बोले। Perceiving their anxiety, Sri Rama was filled with apprehension about himself and accordingly submitted with folded hands as follows to the rishis, a seer of the Vedic mantras, who presided over the hermitage. न कश्चित् भगवन् किञ्चित् पूर्ववृत्तम् इदं मयि दृश्यते विकृतं येन विक्रियन्ते तपस्विनः। भगवान, क्या मुझ में पूर्ववर्ती राजाओं का सा कोई प्रताप नहीं दिखाई देता अथवा मुझ में कोई विकृत भाव दृष्टि गोचर होता है जिससे यहाँ के तपस्वी मुनि विकार को प्राप्त हो रहे हैं। I fear, O venerable sir, the conduct of my forefathers is not seen in me here, or there is some change for the worse in me, due to which the ascetics feel agitated. प्रमादात् चरितं किञ्चित् कच्चिन् न अवरजस्य मे लक्ष्मणस्य ऋषिभिर्दृष्टं न अनुरूपं महात्मनः। क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मण का प्रमादवश किया हुआ कोई ऐसा आचरण ऋषियों ने देखा है जो उसके योग्य नहीं है?
I hope no lapse unbecoming of an exalted soul on the part of my younger brother Lakshmana has been detected by the sages. कश्चित् शुश्रूषमाणा वह शुश्रूषण परा मयि प्रमदाभि उचितां वृत्तिं सीतायुक्तां न वर्तते। अथवा क्या जो अर्घपात आदि के द्वारा सदा आप लोगों की सेवा करती रही, वह सीता इस समय मेरी सेवा में लग जाने के कारण एक गृहस्थी की सती नारी के अनुरूप ऋषियों की समुचित सेवा नहीं कर पाती है। While attending on you, Sita, who remains solely devoted to my service, does not, I am afraid, follow the conduct wholly worthy of a young lady and showing due respect to you. अत ऋषिर्जरया वृद्धः तपसा च जरां गतः वेपमान इव उवाच रामं भूतदयापरम्। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर एक महर्षि जो जर अवस्था के कारण तो वृद्ध थे ही, तपस्या द्वारा भी वृद्ध हो गए थे, समस्त प्राणियों पर दया करने वाले श्री राम से कांपते हुए से बोले, The Rishi, who was not only worn out from age but had also attained ripeness through ascesis, replied as follows, as though quaking to Sri Rama with regard to compassion for created beings at the highest virtue. कुतः कल्याण सत्वायाः कल्याणाभिरतेः सदा चलनं तात वैदेह्याः तपस्विषु विशेषतः। आप जो स्वभाव से ही कल्याण में ही है और सदा सबके लिए कल्याण में ही रत रहती है, वह विदेह नंदिनी सीता विशेषता तपस्वी जी के प्रति बर्ताव करते समय अपने कल्याण में स्वभाव से विचलित हो जाए, ये कैसे संभव है? How can there be any aberration, my darling, on part of Sita, a princess of the Videhi kingdom, who has a benign disposition and is ever devoted to goodness, particularly in her attitude towards the ascetics? त्वन्निमित्तम् इदं तावत् तापसान् प्रतिवर्तते रक्षोभ्यस्तेन संविघ्नाः कथयन्ति मितः कथाः। आपके ही कारण तापसों पर ये राक्षस की ओर से भय उपस्थित होने वाला है। उससे उद्विग्न हुए ऋषि आपस में कुछ बातें कानाफूसी कर रहे हैं। This peril from the Rakshasas threatens the ascetics because of you, who are kindly disposed to the latter. Alarmed by it, they hold conversations amongst themselves. त्वन्निमित्तम् इदं तापसान् प्रतिवर्तते रावणा वरजः तस्य करो नामेह राक्षसः उत्पाट्य तापसान् सर्वं जनस्थान निवासिनः दृष्टश्च जितकाशी च नृशंसः पुरुषादकः अविलिप्तश्च पापश्च त्वां च तात न मृष्यते। तात या वन प्रांत में रावण का छोटा भाई खर नामक राक्षस है, जिसने जन स्थान में रहने वाले समस्त तापसों को उखाड़ फेंका है। यह बड़ा ही ढीठ, विजयोन्मत्त, क्रूर, नरभक्षी और घमंडी है। वह आपको भी सहन नहीं कर पाता है। Having uprooted all the ascetics in Janasthana, a portion of the Dandaka forest, a man-eating Rakshasa, Khara by name, who is the younger brother of Ravana, and is presumptuous, virtuous in battle, brutal, haughty, and sinful, is intolerant of you too, my darling. त्वं यथा प्रभृति हि अस्मिन् आश्रमे तात वर्तसे तदा प्रभृति रक्षांसि विप्र कुर्वन्ति तापसान्। तात, जब से आप इस आश्रम में रह रहे हैं, तब से वह राक्षस तापसों को विशेष रूप से सताने लगा है। Ever since you are in this hermitage, the ogres continue to ill-treat the ascetics. दर्शयन्ति हि बीभत्सैः क्रूरैः भीषणकैरपि नानारूपैः विरूपैश्च रूपैः असुखदर्शनैः अप्रशस्तैः अशुचिभिः सम्प्रयुज्य च तापसान् प्रतिघ्नन्ति अपरान् क्षिप्रम् अनार्याः पुरतः स्थितान्।
वे अनार्य राक्षस बीभत्स से घृणित, क्रूर और भीषण, नाना प्रकार के विकृत एवं देखने में दुखदायक रूप धारण करके सामने आते हैं और पापजनक अपवित्र पदार्थों से तपस्वियों का स्पर्श कराकर अपने सामने खड़े हुए अन्य ऋषियों को भी पीड़ा देते हैं। They reveal themselves in diverse, odious, savage, hideous, and ugly forms, whose very sight brings sorrow in its wake. Nay, forcibly bringing the ascetics into touch with forbidden and impure substances, the ignoble fellows quickly dispose of others standing in front of them. तेषु तेषु आश्रमस्थानेषु अबुद्धम् अबलीय च रमन्ते तापसाः तत्र नाशयन्तो अल्पचेतसः। वे उन आश्रमों में अज्ञात रूप से आकर छिप जाते हैं और अल्पज्ञ अथवा आस्वादन तापसों का विनाश करते हुए वहां सानंद विचरते रहते हैं। They incognito hide themselves in this hermitage and, killing the dull-witted and unconscious ascetics, move about there in glee. अवक्षिपन्ति कृत भाण्डान् अग्निं सिञ्चन्ति वारिना कलशांश्च प्रमर्दन्ति हवने समुपस्थिते। होम कर्म आरंभ होने पर वह सूप, स्त्रुवा आदि यज्ञ सामग्रियों को इधर उधर फेंक देते हैं, प्रज्वलित अग्नि में पानी डाल देते हैं और कलशों को फोड़ डालते हैं। When the time of pouring ablations into the sacred fire is approached, they fling away sacrificial vessels such as the ladles, sprinkle the fires with water, and smash the water pots. तैः दुरात्मभिः आविष्टान् आश्रमान् प्रतिहासवः गमनाय अन्यदेशस्य च उदयन्ति ऋषयोः अद्य माम्। उन दुरात्मा राक्षसों से अविष्ट हुए आश्रम को त्याग देने की इच्छा रखकर ये ऋषि लोग आज मुझे यहाँ से अन्य स्थान में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। Desirous of leaving for good the hermitages defiled by those evil-minded fellows, the sages urge me to shift to another region today. तत्पुरा राम शरीरिम् उपहिंसां तपस्विषु दर्शयन्ति हि दुष्टाः ते त्यक्ष्याम इमम् आश्रमम्। श्री राम व दुष्ट राक्षस तपस्वियों की शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन करें, इसके पहले ही हम इस आश्रम को त्याग देंगे। Therefore, O Rama, we shall certainly abandon this hermitage before those wicked fellows exhibit bodily violence towards the ascetics. बहुमूलफलं चित्रम् अविदूराद् इतो वनम् अश्वस्य आश्रमम् एवाहम् श्रयिष्ये स गणः पुनः। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक विचित्र वन है जहाँ फूल फल मूलों की अधिकता है, वहाँ अश्विनी मुनि का आश्रम है, अतः ऋषियों के समूह को साथ लेकर मैं पुनः उसी आश्रम का आश्रय लूंगा। I shall then resort with my followers to the hermitage of Ashwa, which literally means he who does not lay by anything but the morrow, consisting of an excellent woodland abounding in roots and fruits, not very far from this place. करः त्वयपि च अयुक्तं पुरा राम प्रवर्तते सहस्माभिः इतो गच्छ यदि बुद्धिः प्रवर्तते। श्री राम, खर आपके प्रति भी कोई अनुचित बर्ताव करे, उसके पहले ही यदि आपका विचार हो तो हमारे साथ ही यहाँ से चल दीजिए। If your mind feels so inclined, O Rama, depart from this place along with us before Khara proceeds unjustly with you as well, O Rama. सकलस्त्रस्य सन्देहो नित्यं युक्तस्य राघव समर्थस्यापि हि सतो वासो दुःखमिहाध्यते। रघुनंदन, यद्यपि आप सदा सावधान रहने वाले तथा राक्षसों के दमन में समर्थ हैं, तथापि पत्नी के साथ आजकल उस आश्रम में आपका रहना संदेहजनक एवं दुखदायक है। Your continuance too at this place, Ocean of Raghu, with your consort, although you are ever alert and even though you are powerful enough to put him down, is attended with peril and conducive to misery now.
इत्युक्तवन्तं रामः तं राजपुत्रः तपस्विनं न शशाकोत्तरैः वाक्यैः अवबद्धं समुत्सुकम्। ऐसी बात कहकर अन्यंत्र जाने के लिए उत्कंठित हुए उन तपस्वी मुनि को राजकुमार श्री राम सांत्वना जनक उत्तर वाक्यों के द्वारा वहां रोक नहीं सके। Prince Rama could not, with counter arguments, check the said ascetic when he had spoken as above, impatient as he was to leave the place. अभिवन्द्य समापृच्य समादाय च राघवं सः जगाम आश्रमं त्यक्त्वा कुलैः कुलपतिः सह। तत्पश्चात वह कुलपति महर्षि रामचंद्र जी का अभिनंदन करके उनसे पूछकर और उन्हें सांत्वना देकर उस आश्रम को छोड़ वहां से अपने दल के ऋषियों के साथ चले गए। Duly taking leave of and consoling Sri Rama, the aforesaid leader of the sages departed with the hosts of sages, leaving that hermitage. रामः संसाध्य ऋषिगणम् अनुगमनात् देशात् तस्मात् कुलपतिम् अभिवाद्य ऋषिं सम्यक् प्रीतैः तैः अनुमत उपदिष्टार्थः पुण्यं वासाय स्वनिलयम् उपसंपेदे। श्री रामचंद्र जी वहां से जाने वाले ऋषियों के पीछे पीछे जाकर उन्हें विदा दे कुलपति ऋषियों को प्रणाम करके प्रसन्न हुए, उन ऋषियों की अनुमति ले उनके दिए हुए कर्तव्य विषय का उपदेश को सुनकर लौटे और निवास करने के लिए अपने पवित्र आश्रम में आए। Seeing off the multitude of sages from that area, by following them to a distance and greeting the rishis who presided over the entire host, nay, instructed by the sages about his duty, Sri Rama, when permitted by them who were highly pleased with him, returned to his sacred dwelling for rest. आश्रमं ऋषि विरहितं प्रभुः क्षणमपि न जहौ स राघवः राघवं हि सततम् अनुगताः तपसाः च अर्षचरिते धृतगुणाः। उन ऋषियों से रहित हुए आश्रम भगवान श्री राम ने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा, जिनका ऋषियों के समान ही चरित्र था। उन श्री रामचंद्र जी में निश्चय ही ऋषियों की रक्षा की शक्ति रूप गुण विद्यमान है। ऐसा विश्वास रखने वाले कुछ तपस्वी जनों ने सदा श्री राम का ही अनुसरण किया, वे दूसरे किसी आश्रम में नहीं गए। The powerful Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha referred to above, did not leave the hermitage, now bereft of the sages even for a moment, while the ascetics who had fixed their mind on Sri Rama, who followed the conduct of sages, constantly followed Sri Rama with their mind. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे षोडशाधिकशततमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 116वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 116 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।